है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। पहली बार में तो ये किसी के समझ में ही नहीं आता कि बताया क्या जा रहा है, कौन से भगवान की पूजा करवानी है, कौन से देवता की आरती गानी है, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन मालिक की कृपा हो जाए तो धीरे 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 अपने आप ये ज्ञान अंतर मन में उतरने लग जाता है। हर चीज समझ में आने लग जाती है, पता लगने लग जाता है कि आखिर ये सत्संग है तो है किस चीज का। लेकिन ये तभी होता है जब लगातार हम इस सत्संग को सुनते हैं, लगातार हम चिंतन मनन करते हैं, लगातार हम इस बात को समझते हैं, तब जाके इस लायक हो पाते हैं कि थोड़ी सी बात समझ में आए। तो केवल सुनना ही नहीं है, एक एक बात को समझना है और जो सच लगे उसको अपनाना है। क्योंकि सुनने के बाद, समझने के बाद भी लोग इसको अपना नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको लोक इलाज का डर हो जाता है। समझ में तो आ जाता है कि नितिन दास बिल्कुल सही बता रहा है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, लेकिन इसको धारण करने में दिमाग खराब हो जाता है इंसानों का। क्यों? क्योंकि इतने सालों से जो काम करते आ रहे हैं, इतने सालों से जो पूजा पाठ करते आ रहे हैं, इतने सालों से जो कुछ करते आ रहे हैं, वो सब बंद हो जाता है, वो कुछ नहीं करना होता। तो आज का सत्संग ये समझाएगा कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। क्योंकि सब करने में लगे हुए हैं, इतना कुछ कर डाला, इतना कुछ कर डाला कि तुम सोच भी नहीं सकते कि इंसान ने क्या क्या कर दिया भगवान को पाने के लिए। गर्दनें तक कटवा ली अपनी, उंगलियां कटवा ली, हाथ कटवा लिए, कुर्बान कर दिया, आंखें फोड़वा ली अपनी, लेकिन परमात्मा मिलने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों नहीं मिल रहा परमात्मा? उसके पीछे कारण क्या है वो आज अच्छे से समझेंगे, ताकि हर एक इंसान को एक सही दिशा मिले कि परमात्मा कैसे मिलेगा, ये ज्ञान हो जाए। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदन पति साहिब की, दीवान जवाहर पति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैराग पति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी हंसों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब इस संसार में आते हैं, इस भवसागर में आते हैं केवल हमें ये बताने कि बेटा तुमने करना क्या है। ऐसा नहीं है कि कबीर साहब के आने से पहले कोई जानता नहीं था कि क्या करना है। बहुत कुछ कर रहे थे लोग, नाम जप रहे थे, मंत्र जप रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, हवन यज्ञ कर रहे थे, नमाजें पढ़ रहे थे, कुरानें पढ़ रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। भगवान के नाम पे बलियां दे रहे थे, अल्लाह के नाम पे बकरे काट रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। कोई कमी नहीं थी करने वालों की, दुनिया भर के कर्म कांड कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कबीर साहब आ गए। अब जब कबीर साहब आए तो वहां पर वही कर्मकांड चरम सीमा पे थे। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे युगों युगों से चलता आ रहा है। लेकिन कबीर साहब ने आके क्या किया? एक नया ही ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। नया ज्ञान क्यों सुनाया? कहने को तो नया है, लेकिन सबसे पुराना ज्ञान यही है, सबसे पुराना ज्ञान यही है। जैसे छोटे छोटे बच्चे, उन्हें कोई ऐसी बात पता लग जाए जो उनके दादाजी के जमाने की थी, जो उन्होंने आज तक कभी सुनी नहीं थी, तो वो आपस में बात करेंगे, यार ये तो नई बात पता लगी। बात तो नहीं है, लेकिन किसके जमाने की है? दादाजी के जमाने की, यानी पुरानी से भी पुरानी है। वो पुरानी बात जब हम भूल जाते हैं और हम अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं, तब जाके वापस वही दादाजी वाली बात बताने हमें स्वयं दादाजी आ जाते हैं। कबीर साहब कौन है? हम सबके दादाजी हैं। वो कैसे हैं वो बाद में बताएंगे। तो जब कबीर साहब आते हैं इस दुनिया में तो नौतम सूरत नाम से आते हैं। वैसे तो 4 नाम उनके चारों युग के नाम हैं। सतयुग में सतसुकृत, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर। ये 4 नाम तो चलो हैं ही हैं, काया के नाम धारण करने पड़े, क्योंकि इस संसार में कोई भी आता है तो उसका एक नाम होता है।
अब कबीर साहब आए हैं तो उनका भी एक नाम रखना पड़ेगा। लोग पूछेंगे क्या नाम है तेरा, वो कहेंगे मेरा नाम अनाम है, मेरा कोई नाम ही नहीं, तो बड़े हैरान हो जाएंगे लोग। इसलिए उनको एक नाम रखना पड़ा, और एक नहीं, उन्होंने 4 नाम रखे, चारों युगों में अलग अलग नाम। सतयुग में सतसुकृत, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर। ये तो हो गए देही के नाम। वैसे जो सूरत आई है संसार में जीवों को जगाने के लिए, उस सूरत को क्या कहते हैं? नौतम सूरत। नौतम का मतलब होता है नया, वो नई सूरत आई है। बाकी सब यहाँ पुरानी है, युगों युगों से पड़ी हुई है, लेकिन एक सूरत आई है जो बिल्कुल अभी अभी आई है, सबसे लास्ट में, इसलिए वो नौतम यानी नई सूरत कहलाती है। पुरानी सूरत जो बैठी हुई हैं उन्हें जगाने के लिए नौतम सूरत इस संसार में आती है। अगर आपने ज्ञान गुदड़ी पढ़ी हो कबीर साहब की, किस किस ने पढ़ी? हाथ खड़ा करो। ज्ञान गुदड़ी, उसमें लाइन आती है नौतम रूप नौतम सूरत साहिब का रूपा। ये लाइन आती है, ये उसकी तरफ इशारा है जो सूरत है उनके पास, क्योंकि काया में बिना सूरत के काम थोड़ी नहीं चलेगा। तो वो सूरत कौन सी है? नौतम सूरत। वो आम सूरत नहीं है जैसे हम लोग हैं जीव, वो नहीं है। वो एक स्पेशल सूरत है जो परमात्मा की लीला कहलाती है। परमात्मा उस सूरत को भेजते हैं ये समझाने के लिए कि अपने वापस घर आ जाओ। जो घर वापसी का शब्द है जो आम धार्मिक चर्चाओं में आपको सुनाई दे जाता है, घर वापसी। इतने मुसलमानों की घर वापसी करवा दी, इतने ईसाइयों को घर वापस करवा दिया। घर वापस को क्या समझ लेते हैं लोग कि हिंदू से मुसलमान हो गए थे तो घर से दूर चले गए, और वापस मुसलमान से हिंदू हो गए तो घर वापसी हो गई। ये घर वापसी नहीं है। अरे रहे तो उसी मोहल्ले में, रहे तो उसी मकान के अंदर, जिस मकान में मुस्लिम बने बैठे थे उसी में हिंदू बना दिया तुमने। घर तो वही रहा। घर वापसी का मतलब होता है जब ये संसार भी नहीं बना था, तब तुम जिस घर में रहते थे, अपने घर को छोड़ के संसार में आए हो, तभी धक्के खा रहे हो, तभी ये मिट्टी की देही पकड़ा दी तुम्हें, अपने आप को मिट्टी समझ रहे हो, और एक दिन तुम मिट्टी में मिल जाओगे। कौन नहीं मिलेगा मिट्टी में? बता दो कोई। सब मरेंगे, सब मिट्टी में मिलेंगे। तो इससे पहले कि हम मिट्टी में मिल जाएं, इससे पहले कि ये तन छूट जाए, हमें अपने असली घर वापसी करनी है। अपने असली घर का एड्रेस जानना है, अपने असली घर कैसे पहुंचना है इसको अच्छे से समझ जाना है। तब समझो कि हाँ अब तुम्हारा इंसान जन्म सफल है। नहीं तो जैसे आए वैसे गए, बैरंग लिफाफे की तरह आए और ऐसे ही चले गए। यानी ये अनमोल मनुष्य जीवन लिया और जिस कारण लिया वो किया नहीं और वैसे ही चले गए। उसके बाद कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सूरत कहीं पर भी काम कर सकती है। जैसे एक आदमी, चाहे उससे साइकिल चलवा लो, तुम उससे रिक्शा चलवा लो, तुम उससे मोटरसाइकिल चलवा लो, तुम उससे स्कूटी चलवा लो, तुम उससे ट्रक चलवा लो, तुम उससे बस चलवा लो, तुम उससे हवाई जहाज चलवा लो, हेलीकॉप्टर चलवा लो, पानी का जहाज कुछ भी चलवा लो, चलाने वाला एक है, इंसान। और शरीर यानी गाड़ियां अलग अलग हैं। सबको कौन चला रहा है? इंसान। इसी प्रकार 84 लाख योनियों को कौन चला रहा है? वो एक सूरत चला रही है। अभी वो सूरत कहाँ है? इस काया में है। अब इस काया में आ गई तो वो सोच रही है मैं तो इंसान हूं, मैं तो इंसान ही रहूंगा, मैं तो इंसान मरूंगा, इंसान ही पैदा होऊंगा। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। ये सूरत इंसान चोले में काम कर रही है, इसलिए अपने आप को इंसान मान बैठी है। यही सूरत जब कुत्ता बिल्ली बकरे के शरीर में चली जाएगी तो ये अपने आप को कुत्ता बिल्ली बकरा ही मानेगी। ये भूल जाएगी कि मैं इंसान हूं। ये केवल कुछ समय के लिए तुम्हें एक गोल्डन चांस मिला है कि अपने आप को इस इंसानी जामे के द्वारा मुक्त कर लो, और किसी जामे में मुक्ति नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं है कि सब में सूरत नहीं है, सब में है, लेकिन मुक्ति सब में नहीं है। कुत्ता भी है, अच्छे से ट्रेंड कर लो, तुम्हारी एक एक बात समझेगा, इशारे में काम करेगा। तुम बंदर पाल लो, बंदर इशारे में काम करेगा। देखो जैसे बोलता है चश्मा पहन लेता है, घूम के दिखा रहा है, बाजी मार रहा है, उल्टा चल रहा है। सब कुछ तो समझ रहा है वो, लेकिन वो काम नहीं कर सकता जो एक इंसान कर सकता है। क्या नहीं कर सकता?
1,84 योनियों में क्या नहीं कर सकता वो, ये जीव, ये अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। और इंसान जन्म में ये अपने स्वरूप को समझ सकता है, जान सकता है, सत्संग के माध्यम से, गुरु ज्ञान के माध्यम से। इसलिए इंसान जन्म को बहुत महत्वपूर्ण जन्म बोला गया है, बहुत महत्वपूर्ण। समझो, अब इंसान जन्म को सबसे महत्वपूर्ण बोला गया है। अब इंसान तो भगवान के दर्शन पाने के लिए तरस रहा है। मानो कि शंकर जी भगवान है, इंसान को दर्शन नहीं मिल रहे और सांप गले में लटका हुआ है, रोज दर्शन कर रहा है। तो इंसान से बड़े भाग तो सांप के हो गए। कौन कौन सांप बनना चाहता है? हाथ खड़ा करो। अरे भोले शंकर की गर्दन मिल जाएगी बैठने को। एक ने उठा दिया, बहुत अच्छी बात है। जहां आशा तहां वासा, ये सांप कैसे बनते हैं? इसका फार्मूला क्या है? जहां आपकी आस लगेगी आप वैसी योनि को प्राप्त हो जाओगे। एक ऋषि था जिसका क्या नाम था? जड़ भरत। भागवत में उसकी कथा आती है। जड़ भरत ऋषि भगवान का बहुत बड़ा भगत था। कौन से भगवान का? विष्णु जी का बहुत बड़ा भगत। सुबह से लेकर शाम तक बस एक ही काम था उसको, नाम जपो, पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, यज्ञ करो और विष्णु जी की साधना करो। सारी उम्र साधना करता रहा, सारी उम्र बूढ़ा हो गया, मरने वाली हालत हो गई। इतने में एक हिरण का बच्चा उसके आश्रम में आ गया। अब हिरण का बच्चा जब आ गया आश्रम में तो क्या हुआ? उसने हिरण के बच्चे को पाल लिया। अब हिरण के बच्चे को जब पाल लिया तो उसको खिलाए पिलाए, उसको बढ़िया सेवा करे। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। मालिक के जीव की पूजा सेवा कर रहा है, अच्छी बात है। पूजा पाठ तो चल ही रहा है साथ में, लेकिन मालिक के जीव की भी सेवा कर रहा है। इतनी सेवा करने लगा, इतना ध्यान उसमें आ गया कि हर समय उसको याद करने लगा। उसके बिना चैन ना आए। अच्छी बात है, छोटा सा जीव है, कोई खा ना जाए शेर चीता, उसकी रक्षा करने के लिए 24 घंटे उसके बारे में सोच रहा है, अच्छी बात है। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एक दिन ध्यान धरते धरते, भगवान का नाम लेते लेते मौत आ गई। जब मौत आई तब क्या किया उसने? तब उसका ध्यान फिर हिरण के बच्चे में चला गया। अब फिर उसके बारे में सोच रहा है कि मेरे बाद इसका क्या होगा, इसकी रक्षा कौन करेगा, ये क्या खाएगा क्या पिएगा, मैंने इसको बांधा हुआ है, कौन खोलेगा उसको, मैं तो जा रहा हूं। अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है? अच्छा सोच रहा है जीव के लिए। लेकिन इसकी सजा क्या मिली उसको? उसको अगला जन्म इंसान की जगह हिरण का मिल गया। हिरणी के गर्भ में चला गया वो। अब जब बाहर निकला तो शेर दौड़ाए। अब उसको याद था कि मैं ऋषि था, तो पछताने लगा कि ये क्या गलत काम कर डाला मैंने। यानी भगवान की भक्ति करते करते मैंने अपना ध्यान कहां लगा दिया। अब इतने बड़े संत के साथ ऐसा ये हो सकता है, तो हम लोग क्या चीज है? पहले तो ये समझ लो। अगर वो हिरण का बच्चा बन सकता है तो तुम सोचो तुमने क्या क्या पाल रखा है। जिसने भैंस पाल रखी है उसका ध्यान भैंस में रहता है। सत्संग खत्म हो, भैंस लगानी है जाके। अब इतने में प्राण निकल गए तो भैंस बनने के लिए तैयार हो जाओ। जो पीपल की पूजा करता है उसका ध्यान पीपल में रहेगा, वो पीपल बनने के लिए तैयार हो जाए। जो तुलसी की पूजा करता है उसका ध्यान तुलसी में रहेगा, वो तुलसी बनने के तैयार हो जाए। जिसका ध्यान गणेश जी के चूहे में है, एक राजस्थान में मंदिर है चूहों वाला, उसमें दूध ही पिलाते रहते चूहे को, 24 घंटा चूहा चूहा चूहा। सपने में भी चूहे आते हैं। वहां ये बोल रखा है कि सपने में जब चूहे आने लग जाए समझ लो कि आपके ऊपर दया होने लग गई है। बताओ, चूहा सपने में आ जाए और तुम्हारा ध्यान सपने में है, चूहा बन जाओगे। ऐसी सांप, ऐसी गाय, जिसका भी ध्यान तुम करोगे। क्यों? क्योंकि ये सूरत जो चाहेगी इसको वही प्राप्त होगा। याद रखो, भगवानों ने भी अपने मन से वरदान नहीं दिए। अगर किसी ने भगवान को प्रसन्न कर लिया ना, भोले शंकर आ गए, वो ये पूछ रहे थे बेटा क्या चाहिए बता। अब वो क्या चाहेगा? इस 3 लोक से बाहर का माल उसके पास है नहीं, कोई ज्ञान है नहीं, तो क्या मांगेगा? 3 लोक में ही कोई चीज वस्तु मांग लेगा। अब 3 लोक में मांगेगा और वस्तु मिल भी जाएगी तो कहां रहेगा? 3 लोक में। तो भगवान भी खुद से वरदान नहीं देते, वो कहते हैं बेटा बता क्या चाहिए और जो तुम बोलो तथास्तु। तो इसी प्रकार जो तुम चाहोगे अंत समय में वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो तुम चाहोगे वो मिलेगा। तो कबीर साहब इसी के ऊपर जोर देते हैं कि तुम आखिर चाहो तो चाहो क्या कि तुम्हारा जन्म सफल हो जाए।
तुम्हारी आस लगे तो लगे किस पे कि तुम्हारा जन्म सफल हो जाए। तो वो कोई शरीर नहीं है, वो कोई दुनियावी वस्तु नहीं है, वो कोई मकान दुकान नहीं है, वो कोई भाई बहन माता पिता नहीं है कि तुम उसके बारे में सोचो, कि तुम उसके बारे में सोचते सोचते प्राण त्याग दो। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका ध्यान करते हुए तुम प्राण त्यागो और तुम्हारा जन्म सफल हो जाए। ऐसी कौन सी चीज है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो कबीर साहब ने यही समझाया कि अंत समय जब आएगा तो क्या करना है, तुमने अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का ध्यान करना है। उसी को सार शब्द कहते हैं। तुमने सार शब्द का ध्यान करना है। तुमने कोई नाम भी नहीं जपना है, दुनियावी नाम 52 अक्षरों का, नहीं तो कल्याण नहीं हो पाएगा। तुमने उस शब्द का सिमरन करना है जो इंसानों के द्वारा नहीं बनाया गया है। बाकी जितने भी शब्द बनाए गए हैं ये इंसानों के द्वारा बनाए गए। हिंदी भाषा किसने बनाई? इंसानों ने। अरबी भाषा किसने बनाई? इंसानों ने। अंग्रेजी किसने बनाई? इंसानों ने। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगीज, चाइनीज, सारी भाषाएं इंसानों ने। और भाषाएं बनाने के बाद, अक्षर बनाने के बाद सारे भगवानों के नाम रख दिए इंसानों ने। इंसानों के बनाए हुए नामों को जपने से ये इंसान जन्म सफल नहीं हो सकता। ये कौन सा नाम सिमरन करके सफल होगा, इसी के लिए समझाया गया था। कलयुग में एक नाम आधारा और सिमर सिमर नर उतरो पारा। अब जो ये लोग बोल रहे हैं वो खुद ही नहीं समझ पा रहे कि ये क्या बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पहले तो ये बता दिया गया कि आधार होना किसका चाहिए। कलयुग में एक यानी एक, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं। कलयुग में एक नाम आधारा, यानी पहली बात तो कि कलयुग में किसी भी प्रकार के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च की जरूरत ही नहीं है। किसी प्रकार की मूर्ति की जरूरत ही नहीं है। किसी प्रकार की कोई भी तीर्थ स्थान जो बना हुआ है इसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कलयुग में एक नाम आधारा। पहले तो नाम पे आ जाओ। कलयुग में केवल नाम आधारा, यानी एक आधार होना चाहिए, वो है नाम। नाम के अलावा जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है भगवान के नाम पे जो चल रहा है, ये कुछ नहीं चाहिए। ये वाणी कह रही है, ये वाणी कह रही है कि कलयुग में एक नाम आधारा, यानी केवल नाम के आधार पे अपना जीवन जी लो। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। कौन सा नाम आधारा? नाम तो बहुत सारे हैं। हिंदुओं के नाम अलग हैं, मुसलमानों के अलग हैं, सिखों का अलग है, ईसाइयों का अलग है। कौन से नाम पे आधार बनाऊं अपना मैं? कौन से आधार, कौन से नाम का आधार लूं? ये 52 अक्षरी नाम का जो इंसानों ने बनाए हैं, आदि मानव ने बनाया। का, खा, गा, आ, ई, आदि मानव नहीं बनाता। ये अक्षर की खोज ना होती तो बताओ कलयुग में कौन से नाम का आधार लेते? ये तो शुक्र मनाओ कि अक्षरों की खोज हो गई। इस आदि मानव ने जब पहली बार आग की खोज करी, दो पत्थरों को टकरा के आग पैदा हुई। आग को देख के डर गया वो, उसका नाम नहीं रख पाया। वो हैरान हो गया, ये क्या चीज आ गई, क्या बोलूं इसे, क्योंकि अक्षर ही नहीं है। धीरे 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 ये मानव बुद्धि चलने लगी, अक्षरों की खोज करने लगी। कहां की अक्षर? ये जो तुम्हारा मुंह है ये फैक्ट्री है अक्षरों की। इसी में से दिन रात प्रोडक्शन चलता रहता है। प्रोडक्शन हाउस खाली नहीं होता, चलता रहता है, चलता रहता है। इसी में से अक्षर निकले। आ ई उ का खा गा घा। 52 अक्षर बना के बैठ गया इंसान, आदि मानव हिंदुस्तानी। और अंग्रेज आदि मानव ने कितने अक्षर बनाए? कितने अंग्रेजी में अक्षर? 26। यानी भारत का आदि मानव 52 बना के बैठ गया और अंग्रेज मात्र 26, यानी आधे बना पाया। 26 दूनी 52, यानी हमारे वाले आदि मानवों का 2 गुना दिमाग तेज चल रहा था उस वक्त, और वो बेचारे 26 पर अटक गए। आज तक 27वां अक्षर नहीं बना पाए वो। उन अक्षरों के बाद ये सारे
उन अक्षरों के बाद ये सारे नाम रखे गए, आग, पानी, हवा, धरती, आसमान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, दुनिया भर के नाम तब रखे गए जब ये अक्षर बन गए। अब ये अक्षर बन गए, शुक्र मनाओ कि आदि मानव ने बना दिए। तुम्हें कोई कहे ना एक नई भाषा बना के दिखाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, कौन सा अक्षर कैसे बनाऊं। शुक्र मनाओ कि उन लोगों ने ये अक्षर बना दिए, आज तुम तक पहुंच गए। और तुम अपने बच्चों को भी स्कूल क्यों भेज रहे हो? इन्हीं अक्षरों को रटने के लिए। जाओ बेटा पढ़ो जाके, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, पढ़ो जाके, आ से अनार, ई से इमली, वही तो भेज रहे हो। यानी एक आदि मानव बच्चे को तुम अपने जैसा बनाने के लिए, वो भाषा रटवाने के लिए भेज रहे हो। ठीक है, यहां तक तो मामला समझ में आता है। अक्षर होने चाहिए, अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो हम लोग आपस में बात कर पाएंगे सही से। जल्दी जल्दी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अक्षर ही ना होते तो कुछ भी ना कर पाते तुम। ये जितनी बातें चल रही हैं, हाँ काम सारे हो रहे होते हैं। क्या गाय काम नहीं कर रही है? भैंस काम नहीं कर रही क्या? बकरा क्या काम नहीं कर रहा? सब कुछ चल रहा है उसके जीवन में बिना अक्षरों के। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बिना अक्षर के आते हैं, बिना अक्षर के जाते हैं। इंसान एक ऐसा जीव है जो अक्षरों के बिना आता है और दुनिया भर के अक्षर लेके चला जाता है। बिना अक्षरों के आता है, बच्चा पैदा होते ही बोलने नहीं लग जाता, कोई अक्षर नहीं उसके पास, बस रो रहा है, लेकिन धीरे धीरे अक्षरों का ज्ञान उस तक पहुंच जाता है। उन्हीं अक्षरों से दुनिया भर के भगवान के नाम बना बैठा ये इंसान। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, हालेलुया, दुनिया भर के अक्षर बना दिए, नाम बना दिए। अब ये जो नाम है ये इंसान के द्वारा बनाए हुए नाम है, इसलिए इससे इंसान का कल्याण नहीं हो सकता। जो बोला गया है कलयुग में एक नाम आधारा और सिमर सिमर नर उतरो पारा, इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें यह नहीं बोला कि जप जप के उतरो पारा, क्योंकि बाणियां लिखने वाले बहुत समझदार थे। उनको पता था कि बाणियों को घुमाने वाले भी आएंगे, बाणियों में उलझाने वाले भी आएंगे, उल्टा रास्ता बताने वाले भी आएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर बार ज्यादातर नाम के बाद सिमर सिमर लिख दिया, जप जप नहीं लिखा। जैसे बाबा नानक कहते हैं, एक को सिमरो नानका, सिमरो यानी याद करो, एक को सिमरो नानका जो जलथल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए जो जम्मे तो मर जाए। इसी को कबीर साहब कह रहे हैं, मन राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर, जप नहीं। सिमरन और जप, इनमें दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सिमरन उसका किया जाता है जो बनता और बिगड़ता नहीं है। सिमरन का मतलब क्या होता है? सिमरन शब्द कहां से आया है? स्मरण से, आधा सा मा रा णा, स्मरण। स्मरण का मतलब होता है याद करना, याद करना। कहते हैं अपने माता पिता का स्मरण करो, अपने इष्ट देव का स्मरण करो। तो नाम जपना नहीं बोला जा रहा है, स्मरण करना है। कहते तेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। अब स्मरण शक्ति का मतलब क्या है? याददाश्त, यानी स्मरण करने का मतलब होता है याद करना। सिमरन का मतलब है याद करना। परमात्मा को हमने याद करना है, जपना नहीं है। जपना अलग चीज है और याद करना अलग चीज है। तो इसी को समझाया जा रहा है कि कलयुग में एक नाम आधारा। पहली बात तो यह है कि अगर कोई महात्मा, कोई भी संत कलयुग में नाम के अलावा किसी भी चीज की बात कर रहा है कि तुम मंदिर चले जाया करो, तुम मूर्ति पूज लिया करो, तुम नदियों में स्नान कर लिया करो, तुम परिक्रमा कर लिया करो पहाड़ों की जंगलों की, कुछ भी कह रहा है नाम के अलावा, तो इसका मतलब वो पूर्ण संत नहीं है, वो अभी जानकार नहीं है। अभी उसका मन पत्थरों के आधार पे है, अभी उसका मन मंदिरों का आधार लेना चाहता है, उसका मन नदियों के आधार पे चल रहा है, उसका मन जंगलों का आधार लेना चाहता है, उसका मन परिक्रमा का आधार लेना चाहता है, लेकिन अभी नाम का आधार नहीं है उसके पास, वरना हर चीज त्याग देता वो। कलयुग में एक नाम आधारा और सिमर सिमर, जप जप नहीं, सिमर सिमर नर उतरो पारा। अब क्या करना है? दो प्रकार के नाम है, एक इंसान बनाता है भाषाओं के,
हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, और एक नाम है जो कोई बना नहीं सकता, वो बनने बिगड़ने से रहित है। अब वो क्या है, वो कौन सा नाम है? वो नाम कोई मंत्र जंतर नहीं है, वो नाम हमारा स्वरूप है, वो हमारा सत्य स्वरूप है। ये स्वरूप नहीं कि हाथ पैर आंख कान बाल खाल, ये नकली स्वरूप है। हमें अपना असली स्वरूप जानना है, जिसके लिए क्या बोला? कहते सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। नाम क्या है साहिब का? सत्य स्वरूप। सत्य स्वरूप नाम साहिब का, यानी परमात्मा का असली नाम क्या है? ये 52 अक्षरी नाम नहीं है उसका कि तुमने रख दिया परमात्मा। जब हिंदी भाषा नहीं थी, जब आ ई काका गागा नहीं थे, तो परमात्मा बोलने वाला कौन था? ये सारे अक्षर खुद ही बना के, खुद ही भगवानों के लाखों नाम बना के बैठ गया इंसान, और उसको नहीं जान पाया जिसको जानना था। किसको जानना था? अपने सत्य स्वरूप को जानना था। अपने सत्य स्वरूप को समझ नहीं पाया और दुनिया भर के 52 अक्षर के नाम बना के जपने में लग गया। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया कि वो सत्य स्वरूप कहां है, समझ लो। कह रहे हैं मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी वो सत्य स्वरूप कहां है? वो तुम्हारे बिल्कुल पास में है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में। मैं किसी जप से मिलने वाला नहीं कि तुम राधे राधे जपो, तुम अल्लाह अल्लाह जपो, तुम वाहिगुरु वाहिगुरु जपो, तुम गॉड गॉड जपो, तुम कबीर कबीर जपो और सोचो कि तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वरूप मिल जाएगा। जीवन में नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? तब मिलेगा जब तुम अपनी आत्मा को जानोगे। अब जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं जान पाए, तब तक तुम किसी ना किसी मंत्र के चक्कर में पड़े रहोगे। तो तुम्हारे जीवन में कौन आए कि तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर पाओ? आत्म ज्ञानी गुरु। गीता में क्या बताया गया? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? आत्मा को छोड़ के सब कुछ असत्य है। आत्मा के अलावा तुम कुछ भी लिख दो कागज पे, कुछ भी, A to Z, इस दुनिया की कोई भी चीज लिख दो, कुछ भी लिख दो, उस पे कांटा मार देना, वो एक दिन बनेगी और बिगड़ेगी। आत्मा के अलावा ऐसा कोई है ही नहीं जो कभी पैदा और कभी मरता नहीं है। सब पैदा होंगे, सब मरेंगे। कौन कभी पैदा नहीं होता, कौन कभी नहीं मरता? हे अर्जुन, आत्मा कभी पैदा नहीं होता, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। आत्मा अजन्मा है, जिसका कभी जन्म होता ही नहीं है, और आत्मा अमर है, उसका कभी मरण होता ही नहीं है। तो जिसका कभी जन्म ना हो, जिसका कभी मरण ना हो, केवल वही सत्य है। उसके अलावा तुम कुछ भी लिख दो, कुछ भी, और खुद ही कांटा मार देना, क्योंकि 2 चीजें सत्य नहीं हो सकती। सत्य केवल एक ही है, और वो क्या है? अचल आत्मा ही सत्य है। उसी के लिए अध्याय 3 17वां श्लोक क्या बोला कृष्ण जी ने? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी दुनिया भर का पूजा पाठ हवन यज्ञ, ये कर लो वो कर लो, गंगा नहा लो जमुना नहा लो, पहाड़ों पे चले जाओ, ऐसा कर लो वैसा, सब खत्म हो जाता है, सबका सब खत्म। बस एक चीज रह जाती है, वो है आत्मा में रमण कैसे करना है। अब आत्मा में कैसे रमण करना है, ये कोई समझ ही नहीं सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले आत्म ज्ञानी गुरु के पास जाना पड़ेगा। आत्म ज्ञानी गुरु के लिए क्या बोला गीता में? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम आत्म तत्व को जानना चाहते हो, तो क्या करो? किसी जपी तपी सन्यासी के पास जाने को नहीं बोला। क्या कह रहे हैं? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ
तत्वदर्शी संत, ये क्या होता है तत्वदर्शी? क्या मंत्र जपने वाले को तत्वदर्शी कहते हैं? क्या पूजा पाठ करने वाले को तत्वदर्शी कहते हैं? क्या गंगा जमुना में स्नान करने वाले को तत्वदर्शी कहते हैं? क्या पत्थरों की पूजा करने वाले को तत्वदर्शी कहते हैं? बिल्कुल नहीं। तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? जो तुम्हें दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान करवा दे, एक असत्य तत्व और दूसरा सत्य तत्व। असत्य और सत्य दोनों का ज्ञान करवाने के बाद असत्य को छुड़वा दे और सत्य को लखा दे, तब समझ जाओ कि तुम अब सही तत्वदर्शी संत की शरण में आ गए हो। तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद क्या करना है? कहते दंडवत प्रणाम करके उनसे ज्ञान की भीख मांगनी है। भीख, एक भिखारी आता ना, बाबा कुछ दे दे, ऐसे नीचे निचले पद में रह के ज्ञान की भीख मांगनी है। एक बार तुम्हें ज्ञान हो जाने पर, यानी जब वो तुम्हें ज्ञान देगा और तुम्हें ज्ञान बोध हो जाएगा, उसके बाद तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तत्वदर्शी संत की इतनी बड़ी महिमा है, एक बार तुम्हें ज्ञान हो गया उसके बाद अज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते तुम, इतनी बड़ी महिमा है उसकी। लेकिन ये तब है जब हम तत्वदर्शी संत की शरण में जाए। कौन जा रहा है? सब मंदिरों में मस्जिदों में घुसे जा रहे हैं, सब गुरुद्वारों में चले जा रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, शुरुआती ज्ञान अच्छा है, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, शुरुआती ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन अंत आत्मा पे होना चाहिए। हे अर्जुन, आत्मा के अलावा अगर कोई किसी की भी साधना करता है तो वो अपूर्ण साधना है, वो असत्य की साधना है। सत्य क्या है? केवल आत्मा सत्य है, जिसको ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को कोई कुछ करने में सक्षम ही नहीं है। तो क्या करना है? हे अर्जुन, इसी जन्म में हमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। और कौन करेगा ज्ञान? कौन प्राप्त करेगा? जीवात्मा। दोनों में फर्क है। जब मैं कह रहा हूं कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो तो वो परमात्मा की तरफ संकेत है, और जब मैं कह रहा हूं कि अपनी आत्मा का कल्याण करो तो वो जीवात्मा की तरफ संकेत है। कल्याण किसका करवाना है? जीवात्मा का। कल्याण होगा किस आत्मा से? परम आत्मा से। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, लेकिन बार बार सत्संग सुनोगे तो सब समझ में आने लग जाएगा। तो अब क्या करना है? अब हमें तंत्र मंत्र जंतर पूजा पाठ हवन यज्ञ ये तीर्थ मूर्त सब छोड़ देना है, सब छोड़ देना है। और क्या करना है? हे अर्जुन, अपनी आत्मा में रमण कर, बस एक ही काम रखना है। कितनी देर? 24 घंटा। ये नहीं कि सुबह हो गई तो आधा घंटा तुमने घंटी वंटी बजा ली और हो गया है, एक आधा घंटा माला फेर लिया हो गया। 24 घंटा आत्मा में रमण करके कैसे कैसे करना है वो गुरु से पूछना है। अपनी आत्मा में रमण करने की विधि तुम्हें गुरु बताएगा। और उससे फायदा क्या होगा? क्योंकि कई लोग कहते हैं जी हम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फायदा हो जाता है। दुकान चल पड़ी, मकान बन गया, लड़के को लड़की मिल गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, नौकरी मिल गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसलिए लोग पूजा पाठ ज्यादा करते हैं कि अगर पूजा नहीं करेंगे भगवान रुष्ट हो जाएंगे, घर में कलेश हो जाएंगे, तकलीफें आ जाएंगी। पहली बात तो समझ लो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम सालों सालों से, हजारों सालों से देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो। आज भी इंडिया का हाल देख लो, गरीबी कितनी है। वो दुबई देख लो, 20 साल में कहां से कहां पहुंच गया। एक बार भी लक्ष्मी जी और एक बार भी कुबेर जी की आरती नहीं करी उन्होंने। बिना लक्ष्मी की आरती के, बिना कुबेर की आरती के वहां पे भंडार खुल गए, समझो। यानी ऐसा कोई देवी देवता नहीं जिसके द्वारा तुम्हें कोई पैसा मिले। लक्ष्मी जी की पूजा करते करते झोपड़पट्टी वाले कितने आए और कितने चले गए, उसी में मर गए। पूजा चलती रही लेकिन आज तक एक महल ना बन पाया, महल छोड़ो बड़ा मकान ना बन पाया। तो फिर ये केवल हमारी आस्था को टिकाने के लिए बनाया जाता है कि हमारी आस्था टिकी रहे, हम भगवान के नाम पे कुछ ना कुछ करते रहें, हमारी श्रद्धा बनी रहे। क्यों? ताकि तुम्हें अंत में जो आत्मज्ञानी गुरु मिले और तुम्हें समझाए तो तुम्हारे समझ में आ जाना चाहिए। भगवान से विमुख ना हो जाओ, इसलिए गली गली में मंदिर बनाए जाते हैं, इसलिए गली गली में गुरुद्वारे चर्च बनाए जाते हैं कि आते जाते घूमते कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद दिखे और तुम्हारा सिर झुक जाए, माथा टेक लो तुम। इसलिए नहीं कि उसमें भगवान रहता है,
इसलिए बनाए जाते हैं ताकि तुम्हें याद रहे कि इस दुनिया में करने क्या आए हो। भगवान को छोड़ के तुम कुछ भी कर लो, कितना भी बड़ा मकान बना लो, कितनी बड़ी दुकानें बना लो, कितना पैसा इकट्ठा सोना इकट्ठा कर दो, तुम्हें सब छोड़ के जाना पड़ेगा। बताओ तो क्या करते रहे? इस चीज को इकट्ठा करते रहे जो तुम्हें छोड़ देनी है एक दिन। सोचो कितने बड़े जाल में बुन दिया इस मन ने, हमें फंसा दिया। यानी वो चीज इकट्ठा कर जो तुझे छोड़नी पड़ जाए, उसके बाद उसकी टेंशन में मरते जाओ। मेरा मकान कौन लेगा, मेरी दुकान किसके हिस्से जाएगी, मेरा पैसा कौन ले जाएगा, सोचते रहो। जिसको कभी जीते जी 100 रुपया नहीं दिया वो तुम्हारे लाखों रुपए गबन करके बैठ जाएगा तुम्हारे बाद। तो क्या करने आए थे और क्या करने लग गए, इस पे विचार करना पड़ेगा। कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर सो धन संचिए। पैसा धन संचो, बिल्कुल, लेकिन कौन सा? कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए। आगे को होए मतलब जो तुम्हारी काया छूटने के बाद भी तुम्हारे साथ रहे। कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, और सिर पे उठा के गाठड़ी जात ना देखा कोई। सिर पे कोई गठड़ी उठा के गया आज तक? सारी गठड़ियां यहीं रहेगी पड़ेगी, और वो सूरत निकल के 84 में चले गई, बन गया नाली का कीड़ा। अब पहले 2 पैरों पे चलता था, अब कैसे चलेगा? ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलता ना कीड़ा, यही हाल हो जाएगा। तुम सोच रहे हो कि नाली के कीड़े की किस्मत ऐसी है, तेरी भी किस्मत वैसी होने वाली है। क्योंकि कोई दुश्मनी थोड़ी नहीं है भगवान की उसकी कि तुझे इंसान बना दिया, वो नाली का कीड़ा बना हुआ है। अरे वो भी इंसान था तेरी तरह, उसे भी मिले थे समझाने वाले, उसको भी मिलता था सत्संग। वो कहता था अरे किसने देखा, किसने जाना, कौन सी 84, कौन सा नाली का कीड़ा, ले बन गया, अब खुश है। इसी प्रकार दुनिया भर के जानवर घूम रहे हैं बिना सत्संग के। सत्संग यानी सत्य का साथ, सत्य संग। जब सत्य का संग हो जाएगा तुम निकल जाओगे दुनिया से, तुम भवसागर से पार हो जाओगे, तुम इस 84 लाख योनियों से पार हो जाओगे। सत्संग के नाम पे कथा सुनने लग गए तुम। बताओ, तुम्हें इतना भी विवेक नहीं रहा कि सत्संग का मतलब क्या होता है और कथा का मतलब क्या होता है। तुम कथाओं को सत्संग मान के तुमने भंडार भर दिए इन लोगों के। अरे कथा का मतलब होता है जो बीत गई उसकी कथा सुनाना, और सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग करना। जो बीत जाए उसकी कथा सुना सुना के तुम्हें क्या ज्ञान मिलेगा, बता दो जरा। राम जी ने रावण को मारा, वो तुम्हारा ही है, उसमें तू क्या बताएगा आगे हमें भाई? हैं, ऊपर बैठ के सुना रहा है कथा। वो कथा सबको पता है, जो सबको पता वही सुना सुना के जीवन बर्बाद कर रहा है। कृष्ण जी की सारी कथा पता है, किस किस को कब मारा, कैसे मारा। अरे टीवी चैनलों पे दुनिया भर की देख लो तुम, श्री कृष्ण आता था, रामायण आती थी, तुम्हें कथा समझ में आ गई, बात खत्म। अब उसी कथा को तुम दिन रात सुन रहे हो, तो ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि रावण राम को मार देगा। 1000 बार सुनोगे तब भी राम रावण को ही मारेगा। समझो, ये कथाएं हैं, ये सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब क्या होता है? बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। बिन सत्संग विवेक ना होई। सत्संग वो होता है जिससे तुम्हारा विवेक जाग जाए। विवेक क्या होता है? पड़ोसी का लड़का है क्या? कौन है विवेक? ये तुम्हारा विवेक। क्या होता है विवेक? जो सत्य और असत्य का निर्णय करता है। क्या है सत्य, क्या है असत्य? हे अर्जुन, आत्मा सत्य है, आत्मा के अलावा सब कुछ असत्य है। और जब सत्संग के द्वारा तुम्हारा विवेक जागेगा तो तुम असत्य को छोड़ना स्वीकार कर लोगे, यानी असत्य को त्याग दोगे और सत्य का संग कर लोगे, तब जाके तुम सत्संगी कहलाओगे। नहीं तो कथाएं सुनते रहो और 84 में भ्रमण करते रहो। समझो बात को, कथाएं सुनते रहो और 84 में घूमते रहो। अगर यही करना है तो तुम्हारी मर्जी है, और अगर सत्य को जान के सदा सदा के लिए मुक्त होना है, जन्म मरण के भव सागर से मुक्त होना है, तो भाई साहब आत्मा का ज्ञान समझना सीख लो। कृष्ण जी ने बताया, मीराबाई ने बताया, कबीर साहब ने बताया, कहते जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। वो कह रहे हैं आत्मा के ज्ञान के बिना भटक रहे हैं सब, लेकिन कोई समझ में ही समझने को तैयार ही नहीं है।
तो कैसे बात बनेगी भाई? सत्संग से बात बनेगी। तो हमारे सत्संग सुनने के लिए क्या करना है? YouTube चैनल पे सर्च करना है नितिन दास के सत्संग। आपने बस इतना लिख देना है, हजारों सत्संग आपके सामने आ जाएंगे। आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कोई बात नहीं। नहीं समझ में आए तो 1 नंबर से स्टार्ट कर लेना। नितिन दास सत्संग नंबर 1, नितिन दास सत्संग नंबर 2, नितिन दास सत्संग नंबर 3। रोज 1, 2, 3 सत्संग सुन के धीरे 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 तुम्हारी विवेक शक्ति बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक बार विवेक जाग गया, उसके बाद तुम्हें कोई बंधन में डालने वाला नहीं इस संसार में। अगर तुम बंधे हुए हो तो अपनी मूर्खता से बंधे हुए हो, याद रखना, अपनी बेवकूफी से बंधे हुए हो। कुत्ते के आगे शीशा लग गया, अब कुत्ता भौंक रहा है। क्यों भौंक रहा है? अपनी बेवकूफी से भौंक रहा है। वो सामने वाला ना काट पाएगा, ना कहीं पकड़ पाएगा, ना नोच पाएगा। पकड़ेगा क्या? शीशे में कुत्ता है, वो बाहर वाले कुत्ते को पकड़ लेगा, मार देगा, नोच लेगा? नहीं कर सकता कुछ भी। लेकिन बाहर वाला कुत्ता भौंक भौंक के मर जाएगा एक दिन। तो यही समझना है, हम अपनी बेवकूफी से बार बार भवसागर में फंस रहे हैं। भगवान तो रास्ते खोल रहा है, लेकिन हम रास्ते को पहचान ही नहीं रहे हैं, और असत्य को पकड़ के बार बार असत्य रूपी दुनिया में भवसागर में गोते खा रहे हैं। तो अब क्या करना है? अब सत्य को जानना है। जैसे ही सत्य मिल गया, तुम भवसागर से पार हो जाओगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साईं बंद की सतनाम। किस किस के समझ में आ रही मेरी बात?